हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को जो है ये निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति किया जाता है तो किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है ओम बिरला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था तो ये हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था। तो देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था तो ये हुआ था कालाशोक के काल में। ठीक है, और तृतीय जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए, भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाला जो अंतिम यूरोपीय देश था तो ये था फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1664 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लैंगर हैंस की द्वीपिकाएँ निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए, लैंगर हैंस की जो द्वीपिकाएँ पाई जाती है तो ये पाई जाती है आग्नेयाशय में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है आग्नेयाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, द्वितीय अशोक के नाम से ये जाना जाता है हर्षवर्धन को। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने के लिए सोना में निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो देखिए, आभूषण बनाने के लिए सोना में ये मिलाया जाता है चांदी या फिर तांबा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस देश ने खुद को कोविड-19 से फ्री घोषित किया है। तो देखिए, अभी वर्तमान में ये न्यूजीलैंड ने खुद को कोविड-19 से फ्री घोषित किया है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यह घोषणा जो है ये न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है। तो देखिए, न्यूजीलैंड की राजधानी ये वेलिंगटन है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है जैकिंडा आर्डर्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौर परिवारों के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है। तो देखिए, आपको इसमें घटते क्रम में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद बुध। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है। तो देखिए, भारत का जो मानक निर्धारित किया गया है तो वो किया गया है
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर दिल्ली से कोलकाता रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है? तो देखिए, दिल्ली से कोलकाता रेल मार्ग पर ये वाराणसी जो है नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है ये दिल्ली से कोलकाता तक जाती है और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1490 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो देखिए, जो पनामा नहर है ये जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए, पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था तो ये हुआ था 1914 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह भारत में खनिज तेल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो देखिए, भारत में खनिज तेल का जो सर्वप्रमुख उत्पादक है वो है असम, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल मार्ग पनामा नहर से नहीं गुजरता है? तो देखिए, पनामा नहर से ये न्यूयॉर्क ब्यूनस आयर्स जो है ये नहीं गुजरता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, तंबाकू की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश और गुजरात। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो उच्चतम चोटी है वो है सैडल चोटी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन में निम्नलिखित में से कौन सी धारा लगाई जाती है? तो देखिए, लॉकडाउन में ये लगाई जाती है धारा 144। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संदर्भित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखिए, क्षेत्रीय परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उस राज्य का मुख्यमंत्री जहाँ क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो देखिए, क्षेत्रीय परिषद का जो गठन किया गया है वो किया गया भारतीय संविधान के 263 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए, दो या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की जो अध्यक्षता किया जाता है तो ये किया जाता है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह कौन से अधिकार का प्रयोग करती है? तो देखिए, जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो ये राजनैतिक अधिकार का प्रयोग करती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो देखिए, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कार्य की समाप्ति से पूर्व ये महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए, इसका वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए, उच्च न्यायालय के तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? तो देखिए, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का जो गठन होता है
तो ये होता है प्रखंड स्तर पर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके पास प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव जो है ये सबसे पहले राज्यसभा के पास जो है प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है? तो देखिए, भारतीय नागरिकों को ये समुदाय अथवा संघ गठित करने का मूल अधिकार प्राप्त है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो देखिए, भारत के संविधान की समवर्ती सूची में ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, यानी ये दोनों जो हैं ये भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अभी वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो देखिए, अभी वर्तमान में समवर्ती सूची में ये कुल 52 विषय हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो देखिए, समवर्ती सूची में ये शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कृषि और पुलिस जो है ये राज्य सूची में है और रक्षा किस सूची में है? तो देखिए, रक्षा जो है ये संघ सूची में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस में ध्वनि तरंगे सदैव होती है? तो देखिए, किसी गैस में जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये सदैव अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो देखिए, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन तैयार किया गया था तो ये किया गया था एडवर्ड लुटियंस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, इसका आयतन जो है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस तापक्रम पैमाने पर ताप के परम शून्य का मान निम्नलिखित में से कितना होगा? तो देखिए, ताप के परम शून्य का जो मान होगा वो होगा -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो विद्युत के संचालन में सहायक नहीं होता है कौन सा है? तो देखिए, यह है सल्फर, जो कि विद्युत के संचालन में सहायक नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो देखिए, सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 16 और इसका परमाणु भार कितना होता है? तो देखिए, इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 32.1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम सक्सीनेट को सोडा लाइम विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक कौन सा है? तो देखिए, सोडियम सक्सीनेट को सोडा लाइम विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला जो यौगिक है वो है एथेन, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एड्रेनालिन एक हार्मोन है जो प्रभावित करती है। तो देखिए, एड्रेनालिन एक हार्मोन है, ये प्रभावित करती है रक्त दाब को, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो देखिए, सामान्य मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वो होता है 120/80, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किसके कारण से होता है? तो देखिए, मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक जो रोग होता है तो ये होता है विटामिन डी के कमी के कारण से, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यकृत भोजन को निम्नलिखित में से किस रूप में संचित करता है? तो देखिए, यकृत जो है ये भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, मांड या फिर हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट से बताएं। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।